today's new chapter is permutation and combination. And I will have no hesitation in saying that this chapter is my favorite one, and I would like कि आप सबका भी फेवरेट हो जाए. बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है इसका, नॉट जस्ट इन क्लास 11th एंड क्लास 12th, ऑल्सो इन योर फर्दर एग्जाम, इफ यू गो फॉर द बैंकिंग एग्जाम और कैट एग्जाम्स और इन यूपीएससी एग्जाम्स, all these exams contain this chapter for sure. Permutation and combination is a very important chapter, अभी के लिए भी और बाद के लिए भी. इस पर विशेष ध्यान देना. इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें कोई फार्मूला रखा, विशेष फार्मूला नहीं है. इसमें आपको सिर्फ अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, टू यूज योर ब्रेन टू द अटमोस्ट पोटेंशियल. बहुत सारे बच्चे इसमें फ्लॉप हो जाएंगे. क्यों? आपको फार्मूला याद करने की आदत है, आप फार्मूला बेस्ड चीज़ें अच्छे से कर पाते हो. तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला का इस्तेमाल कम से कम होगा, बहुत ही कम होगा. ठीक है. सो ध्यान से समझना, स्टार्टिंग से पूरा एक्टिवली करना. जो चीज़ देंगे उसको प्रैक्टिस करते रहना रेगुलरली, तो आपको धीरे धीरे कंफर्टेबल आप आराम से हो जाओगे. द फैक्टोरियल. फैक्टोरियल क्या होता है? तो क्या होता है फैक्टोरियल? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बताओ? फैक्टोरियल जो होता है ना, आप लिख सकते हो वैलिड ओनली फॉर होल नंबर्स. ओनली फॉर होल नंबर्स. कभी भी आप किसी नेगेटिव नंबर का या किसी फ्रैक्शन का या किसी इरेशनल नंबर का आप कभी भी फैक्टोरियल नहीं निकालोगे. फैक्टोरियल जब भी निकालोगे, हमेशा आप किसके निकालोगे? हमेशा आप फैक्टोरियल निकालोगे किसका? होल नंबर्स का. जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 जो भी है. जब भी फैक्टोरियल निकालोगे आप हमेशा निकालोगे होल नंबर्स का. अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल जो होता है ना, एक तरह का समझो कि एक तरह का डिनोशन है, एक तरह का हम लोग चीज़ों को डिनोट करते हैं, एक तरह का ये टेक्निक है ना. मैंने हमेशा से कहा है, आई ऑलवेज मेंटेन कि मैथ्स अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है. मैथ्स इज बेसिकली अ टूल टू अंडरस्टैंड अदर सब्जेक्ट्स. तो चीज़ों को ईजी बनाने के लिए, चीज़ों को कैलकुलेबल बनाने के लिए हम लोग अलग अलग टूल्स डिवाइस करते हैं, और फैक्टोरियल भी ऐसा ही एक टूल है. राइट. तो फैक्टोरियल को हम लोग डिनोट करते हैं. मान लो कोई नंबर है n, हमको निकालना है उसका फैक्टोरियल. उसका सिंबल होता है या तो ऐसा और ऐसा. मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ, मेरा आदत है, मैं हमेशा ऐसा लिखता हूँ. अगर आपको ये पसंद है आप ये लिखो. किसी किसी बुक में ये मिलेगा, किसी किसी बुक में ये मिलेगा. जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो यूज़ करो, मैं ये यूज़ करता हूँ. अच्छा, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? वी डिफाइन एन फैक्टोरियल एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. मैं डिफाइन कैसे करूंगा एन फैक्टोरियल को? आई विल डिफाइन एन फैक्टोरियल एज एन समझ में आया? मतलब मैं उस नंबर से स्टार्ट करूंगा और उससे एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई करता जाऊंगा. तो मैं कह दूं अगर 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब कितना होगा? राइट. अगर कह दूं 6 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा? जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उससे स्टार्ट करो एंड कीप द नंबर डिक्रीजिंग बाय 1. कहां तक पहुंचना है आपको? 1 तक पहुंचना है. वो होगा उसका फैक्टोरियल. तो यू कैन राइट 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720 एंड सो ऑन. क्लियर गाइस? समझ गए ना यहाँ तक? Yes, sir. नाउ वी कैन ऑल्सो राइट, मान लो तुम ध्यान से देखो, 5 फैक्टोरियल क्या था? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. और 6 फैक्टोरियल क्या हुआ? 6 के बाद ये देखो तो ये क्या है ना? ऐसा मैं लिख सकता हूँ. ये बात समझ में आ रहा है क्या आपको? एवरीवन, ये बात समझ में आता है ना? Therefore we can write n factorial is equal to n into n minus 1 factorial. मतलब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो होगा, that number multiplied by factorial of a number 1 less than that. 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 10 into 9 फैक्टोरियल. किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो होगा, it will be that number multiplied by the factorial of one number less than that.
I can also write it like this कि n factorial is equal to n into n minus 1 into n minus 2 factorial. कोई दिक्कत नहीं की बात है ना. I can write ना, अगर मैं देखूँ ध्यान से ये क्या है, this is 4 factorial, so I can write 6 factorial is equal to 6 into 5 into 4 factorial and so on. गाइस यहाँ तक बात समझ में आया क्या एवरीवन? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? टेल मी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, यहाँ पे चीज नोट कर लो, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. ये याद रखना, ये बाद में प्रूफ करेंगे हम लोग, अभी के लिए बस लिख लो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. 0 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 0. 0 फैक्टोरियल क्या होगा? 1. इसका प्रूफ हम लोग बाद में देखेंगे परम्यूटेशंस, अभी के लिए बस याद कर लो इसको. Let us take up some questions. Find the value of this. वन 120 आ गया. हाँ सर 120. So 120 इज द राइट आंसर. कैसे करेंगे देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना. क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, राइट? राइट, यही तो है ना. तो ये पार्ट कट जाएगा. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. आंसर कितना आएगा? इजी है वो. एक और ट्राई करो, एक और लिखो. Try. 20. Sir 100. 20 is not right. The answer is 100. The answer is 100. Yes, sir. कैसे करेंगे देखो ध्यान से. इसको लिखो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल. क्या बन गया? 10 फैक्टोरियल कॉमन निकाल दो. क्या बन गया? 11 माइनस 1 डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल. क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 10 डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल. टैक. समझ आया गाइस? बोलो, क्लियर है ना एवरीवन? आसान लग रहा है? एक और ट्राई करते हैं. x by 10 factorial is equal to 1 by 8 factorial plus 1 by 9 factorial. Find x. Find x. सबका आ गया? बोथ साइड्स आप 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं. राइट? सो x ये तो कट जाएगा. क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल. गाइस समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है एवरीवन? ओके है ना? एक और ट्राई करते हैं. एक और ट्राई करते हैं. एक और ट्राई करते हैं. एक्सप्रेस सर. हाँ, सर थर्ड स्टेप पे क्या हुआ? एक ये वाला स्टेप में. हाँ सर उसके ऊपर. यहाँ पे हाँ सर. मैंने बोथ साइड्स 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा सर. ठीक है ना? एक्सप्रेस एज अ फैक्टोरियल नोटेशन. एक्सप्रेस एज अ फैक्टोरियल नोटेशन. 1 तक पहुंचना पड़ेगा. क्या करो इसको, आप ऐसे करो. आपको कहां तक पहुंचना है? 1 तक पहुंचना है. ये मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया. अगर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा. राइट? ऊपर में क्या बन गया? 9 फैक्टोरियल. नीचे में क्या बन गया? 4 फैक्टोरियल. इजी, आसान है बहुत. एवरीवन ओके ना? यस सर. एक और ट्राई Yes, करो. sir. फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल. फाइंड द एलसीएम.
आंसर इज 7 फैक्टोरियल। आ गया क्या? आंसर क्या होगा? 7 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है? ये है 5 फैक्टोरियल, ये है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ऑब्वियसली तीनों का एलसीएम क्या होगा? ये वाला पार्ट होगा। आंसर इज हाँ ठीक है ना गाइस? व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम का मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि उनका लीस्ट सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है जो तीनों में कॉमन आ जाए, है ना? तो इसलिए क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल। तो एक और ट्राई करो। ट्राई। मैं आपको इसका वो दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ। बताओ ABCD क्या होगा? क्या आंसर होगा जल्दी बताओ। सर ए। कहाँ से ए होगा? ठीक से बताओ। सर डी होगा सर, नाइदर ए नॉर बी। डॉग या डोंकी? हाँ सर। सर ए आ रहा है। सी नहीं आ रहा? ए आ रहा है सर। नहीं सर ए आ रहा है। इसको तो डी आ गया हमारे हीरो का। और देखते हैं क्या बोल रहा है। n+1 फैक्टोरियल, क्या करें इसको? n+1 इंटू एन, लिख सकते हैं ऐसा? ऐसा लिख सकते हैं गाइस? हाँ सर। इसका काटम कुट्टी कर दें? सर ए आ रहा है। अब देखो ध्यान से, दो नंबर है, एक n है और एक n+1 है, मतलब दीज आर टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। ऐसा बुद्धि लगाएंगे हम लोग। दीज आर टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 90 है। नंबर्स क्या होगा? 9 और 10, राइट? n कितना होगा? ए फॉर एप्पल। साहिल मिस्टेक समझ में आ गया? सेम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी करो। सेम टाइप से करो, कुछ नहीं, आसान सा सवाल है। राइट? अब क्या है? तीन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, मल्टीप्लिकेशन कितना है? 60। 3 4 5, है ना? राइट? हाँ सर। n कितना होगा? 3। एकदम चुटकी में कर लोगे आप। गाइस समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? और अगर आपको लंबा सा तय करना है तो फिर करो बुद्धि लगाओ, क्यूब करो, क्यूबिक सॉल्व करो, फिर आप लगाओ फैक्टर थ्योरम लगाओ, पुट अलग अलग नंबर पुट करो, फैक्टराइज करो, उससे भी होगा। एवरीवन बात समझ में आता है क्या? बोलो यार, क्लियर हो रहा है? Yes. शुभम, निकुंज, समझ आता है? हाँ सर। स्वास्तिका समझ में आता है? शान? जी सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। आपका हुआ क्या? हुआ? नहीं सर। No, sir. ये हलवा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन यार। देखो तो आरएचएस क्या बोल रहा है।
देखो बेसिकली इसका मतलब ये है कि n से शुरुआत की और r कोई नंबर है बीच में, मान लो 10 से स्टार्ट किया तो 10, 9, 8, 7, r कोई नंबर है बीच में, तो क्या हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, राइट? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या n फैक्टोरियल को? n से स्टार्ट किया और एक एक कम होते गए, एक पॉइंट पर क्या आएगा, कोई नंबर r उससे माइनस होगा। गाइस बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले उससे 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस करेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उससे हम r माइनस करेंगे। मान लो n इज इक्वल टू 10 एंड r इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या लिख सकते हैं n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस r प्लस वन, n माइनस r को 4 लिया, अगर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ आपको, तो क्या होगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, 7 क्या हो जाएगा n माइनस r प्लस वन होगा 7, n माइनस 10 माइनस 4 प्लस 1। ये बात समझ आ रहा है आप लोग को? गाइस बोलो प्लीज, समझ में आ रहा है? अगली बात, जितने लोगों ने डाउट रेज किया समझ में आ रहा है? r Yes, जो है sir. वो कोई एक नंबर है बीच का, है कि नहीं? आपने क्या किया देखो तो क्या हो गया 6 क्या हो जाएगा n माइनस आर, फिर n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस टू एंड सो ऑन। क्लियर है गाइस? और नीचे में क्या हो जाएगा, राइट? क्लियर है गाइस? यस सर। बच गया जो लेफ्ट में दिया हुआ है? प्रूव हो गया? अब सभी लोग प्रूव हो गया, एक स्टेप का आंसर था। बच्चों बताओ समझ आया? हाँ सर। अभी हम लोग हाँ। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे पक्का फंसोगे आप लोग। r जो है इट इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर इन बिटवीन n एंड 1। अगला ट्राई करो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा 2n फैक्टोरियल, फिर है ना? हाँ सर। राइट? कुछ ये ऐसा बनेगा। एवरीवन ये बात समझ में आपको आ रहा है क्या? हाँ सर। अब ध्यान से देखो, ऊपर में न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, सोच के बताओ। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? अगर मैं लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है? अगर लिखता हूँ 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है? तो अगर लिखता हूँ 2n फैक्टोरियल तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 2n। और नीचे में कितना 2n होगा? n। इन द न्यूमरेटर द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 2n, इन द डिनोमिनेटर नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n। क्या हम कह सकते हैं कि 2n फैक्टोरियल में n टर्म्स इवन होंगे, n टर्म्स ऑड होंगे? कह सकते हैं क्या कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2n फैक्टोरियल में n टर्म्स विल बी इवन, n टर्म्स विल बी ऑड? आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1, 3, 5, मतलब ऑड टर्म्स लिखा है, ऑड नंबर्स दिख रहा है आपको? दिस शुड गिव यू अ क्लिक। एवरीवन समझ आ रहा है? हाँ सर। है ना? देखो राइट साइड में 1 इंटू 3 इंटू 5 ऑड नंबर लिखा है सारा, ये आपको क्लिक करना चाहिए। आप क्या करो, टेक आउट 2 कॉमन, अगर यहां से 2 कॉमन निकालो कितना हो जाएगा? 2 बचेगा। ऐसा होगा क्या? है ना? अगर 2n फैक्टोरियल दिया है, सॉरी 2n है ना,
सॉरी यार, मैंने गलती कर दी, मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई। अगर 2n से मैं 2 बाहर निकालूंगा, अंदर क्या 2 बचेगा? समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? हाँ सर। ये तो ऑड नंबर हुआ। देखो ध्यान से देखना, 2n इज एसेंशियली एन इवन नंबर। ओके, 2n क्या है? इवन नंबर है फॉर श्योर, राइट? 2n तो इवन नंबर होगा, किसी भी हाल में 2n तो इवन नंबर ही होगा। n का वैल्यू कुछ भी हो, 2n तो इवन ही होगा। तो 2n माइनस 1 क्या होगा? ऑड। ये कैसा होगा? इवन। अगर मैं इससे 2 कॉमन निकाल दूं, क्या बचा? कुछ ऐसा बनेगा, समझ में आपको आता है क्या? समझ में आपको आता है कुछ ऐसा? बताओ मेरे को एवरीबॉडी, क्लियर हो रहा है? थोड़ा हाँ ट्रिकी है सर। मैं मानता हूं, मगर समझ में आपको आना चाहिए। अब तो आप देखो, आपके पास इन टोटल कितने 2 जमा हो जाएंगे? n 2 जमा हो जाएंगे, 2 की पावर n हो गया। क्या जी सही बोल रहा हूं? अरे अगर मैं n इवन टर्म्स है, n ऑड टर्म्स हैं, तो मेरे पास क्या n इवन टर्म्स जमा जमा n 2 जमा हो जाएगा, n टाइम्स 2 जमा हो जाएगा वहां पे। सो हम समझ में आ रहा है? सो हम यस सर। समरेश समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो मेरे पास n टाइम्स 2 जमा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 2 की पावर n। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या बना? n क्या बना? n माइनस 1। दिख रहा है कुछ पैटर्न? दिख रहा है? और क्या बचा यहाँ पे? देखो, जितना भी इवेंट टर्म्स था उससे हम 2 बाहर निकाले तो n, n माइनस 1, n माइनस 2 बच रहा है। और जितना भी ऑड टर्म्स था उसको छोड़ दो एज इट इज। समझ आ रहा है क्या? क्लियर हो हाँ रहा है यहाँ सर। तक? अच्छा, ये क्या बना? इजंट इट n फैक्टोरियल? ये पूरा पार्ट प्रूव हो गया। आई एम प्रटी श्योर, आई एम 110% श्योर कि आप में से अभी भी कम से कम आधे बच्चे कंफ्यूज होंगे। अभी भी आप में से आधे बच्चे कंफ्यूज होंगे। प्लीज देखो इसको। सर 2 मिनट देखने का हाँ टाइम। वही बोल रहा हूँ, आराम से 2 मिनट लो, देखो इसको, स्टेप बाय स्टेप चेक करो, जहां जहां अटक रहे हो पूछो, मगर तसल्ली करो एकदम। है आंसर? सब चुपचाप बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा। किसी का भी आंसर आया क्या? मेरे किसी का भी आंसर आया? देखो, n फैक्टोरियल होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? मतलब क्या हो गया? n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन। राइट? समझ में आ रहा है एवरीवन? ये बात समझ में आ रहा है? हाँ नाउ सर। n फैक्टोरियल इंटू n की पावर n क्या होगा?
n factorial into n into n into n and so on. अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो सेम है, सेकेंड टर्म तो सेम है, बट थर्ड टर्म से हमेशा ये बड़ा है, दिख रहा है आपको? एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? ये इक्वल कब हो जाएगा? जब n आपका 1 के बराबर हो, तभी इक्वल हो सकता है। इसलिए लिखा है मोर देन और इक्वल टू। गाइस यहाँ तक सबको समझ ठीक से आ गया? एवरीवन यहाँ तक पूरा मामला क्लियर है? टेल मी यार। Yes, अब sir. थर्ड टर्म देखो, 2n Yes. का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2n 2n minus 1 2n minus 2 n ऐसा। समझ में आ रहा है? क्या हम 2n फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं? तो ये क्या बन जाएगा? n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1, राइट? लिख सकते हैं क्या यहाँ तक? एवरीबॉडी यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अरे घुमा के लिख दिया खाली। अब देखो, क्या हाँ, इसका सर। फर्स्ट टर्म तो n फैक्टोरियल है, क्या उसके बाद हर एक टर्म इससे बड़ा है क्या? हाँ सर। तो देयरफॉर प्रूव हो गया। एवरीवन क्लियर ना? अरे डन है। हाँ सर। चले आगे, सर। चले आगे। कुछ पूछना है किसी को? हाँ सर। बोलो क्या पूछना है? सर ये 2n फैक्टोरियल जो है ये समझ में गई। हाँ 2n माइनस 1 2n माइनस 2 ऐसे n फैक्टोरियल कैसे आ जाएगा वो? बेटा मान लो 10 फैक्टोरियल है, आप लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। हाँ वही तो मैंने किया। समझा अभी? ऑल ओके? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? हाँ सर। तो गिव द हेडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। यहां से परमुटेशन स्टार्ट होगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग मतलब अभी हम लोग गिनती करना सीखेंगे। कितने बेकार हो गए हम लोग, हाँ? 11 में गिनती करना सीखेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक आई वोंट से इंसिडेंट, बट मेरे को मतलब पीएनसी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि बचपन से ही मुझे ये चीज़ ना शायद आता था कहीं ना कहीं। आई वॉज when I was very small, when I was young, around 7-8 years old, not even that much, when I was 6 years old, तो हम लोग शिफ्ट हुए थे एक नई जगह पे, एंड दैट प्लेस वाज वेरी क्लोज टू द स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और मुझे ना बचपन से ही ट्रेन से बहुत फैसिनेशन रहा है, बहुत ज़्यादा। ट्रेन को लेके आई एम वेरी फैसिनेटेड, बहुत ज़्यादा बचपन से ही। अभी भी मैं फेसबुक पे आई फॉलो इंडियन रेलवेज का वेरियस वीलॉग्स, बड़ा पसंद है ट्रेन देखना। बचपन में मैंने टू ट्रैवल इन द ट्रेन, आई टू ऑलवेज आस्क वो ट्रेन कहाँ जाएगा। आई यूज्ड टू ऑलवेज कम एंड स्टैंड नियर द विंडो। मुझे बैठना पसंद ही नहीं था, विंडो पे खड़ा होकर आई वांट टू वॉच द ट्रेन, कौन सा ट्रेन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उनके नेम्स पढ़ना एंड ऑल दिस स्टफ। मतलब मुझे याद है व्हेन आई ग्रू अप अ बिट, व्हेन आई वाज इन क्लास 11th एंड 12th, दैट टाइम मैं जब कोटा में था, तो आई यूज्ड टू हैव द, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, पहले एक बुक आता था, एक मैगजीन टाइप का, ट्रेन एट अ ग्लांस। ठीक है, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। पहले ना देयर यूज्ड टू बी अ बुक, ट्रेन एट अ ग्लांस। आपके पापा लोगों को पक्का पता होगा, पूछना। ट्रेन एट अ ग्लांस में पूरे इंडिया में जितनी भी ट्रेन है उनका रूट मैप, कहाँ से क्या है क्या। मेरे पास हमेशा उस ट्रेन एट अ ग्लांस का जो एकदम करंट होता है ना, एकदम लेटेस्ट कॉपी, हर साल इट वाज लाइक कमिंग ट्वाइस ईयरली, एक बार जुलाई में, एक बार दिसंबर में। आई यूज्ड टू हैव दैट बुक ऑलवेज, मुझे इतना पसंद था ट्रेन। सो व्हाट आई शुड डू इज, मेरा एक बहुत ही फेवरेट सा शौक था कि मैं छत पे जाता था अपने घर पे, एंड सामने स्टेशन था, एंड देयर यूज्ड टू बी ट्रेन्स लगा हुआ था स्टेशन पे, तो मेरे घर से साफ साफ दिखता था।
मेरे को ना बहुत पसंद था ट्रेन के डब्बे काउंट करना कि किस ट्रेन में कितना बोगी है. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, अब ट्रेन तो बहुत लंबा होता था, सो वी वुड ऑफन लूज द काउंट. स्टार्टिंग के अभी तक खो गए. मैं करता क्या था कि जो डिब्बा एकदम मेरे सामने है, जो डिब्बा मेरे एकदम सामने है, उसको पकड़ लिया और फिर देखा कि आगे से उसका पोजीशन कितना है. समझ में आ रहा है? मान लो मैं, ये ट्रेन है एंड ये उसके कोचेस हैं, राइट, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये मैं वहाँ हूँ. अब जो डिब्बा एकदम मेरे सामने है, ये मेरे सामने है, ठीक है. मैं करता क्या था, आगे से काउंट किया कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5. फिर पीछे से काउंट किया 1 2 3 4 5. नंबर कितना हो गया? 10 हो गया इसका, 10 हो गया. बट आई वुड रियलाइज कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता था, हमेशा एक नंबर कम होता था. क्यों ऐसा होगा? हमेशा आई वुड रियलाइज कि जो मैं काउंटिंग करता था हमेशा उससे एक कम होता था. तो डिब्बे कितना मुझे बड़ा पसंद था. whenever I go to event, अब तो बड़ा हो गया, अभी 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 ऐसा काम नहीं करता हूँ, बट टिल 5 years बैक आई डू दिस. सो मान लो मैं कहीं ट्रेन से आ रहा हूँ, सामने कोई ट्रेन लगी दूसरे ट्रैक पे, मैं डिब्बे के अंदर, मैं डिब्बे उसके अंदर, ठीक है. सो मैंने एक अपना एक फॉर्मूला बना लिया कि किसी डिब्बे को फिक्स कर दो. इसको फिक्स कर दिया मैंने, इसका नंबर लो, आगे से कितना है पीछे से कितना है, दोनों को ऐड करो और फिर -1 कर दो. दैट इज योर आंसर. समझ में आ रहा है आप लोग को गाइस? समझ में आ रहा है? इस हाँ स्टोरी से सर। क्या शिक्षा मिला? इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिला? कि सर बच्चे तो बहुत वेले थे, काम धंधा नहीं था, जाके छत पे डब्बा गिनते थे, ट्रेन का डब्बा. ठीक है. सर हमेशा 1 माइनस करना है. हमेशा 1 माइनस करना पड़ेगा बिकॉज आई एम काउंटिंग दिस ट्वाइस, है ना. मैंने इसको आगे से भी काउंट कर लिया और पीछे से भी काउंट कर लिया. समझ में आ रहा है? इसलिए हमेशा मुझे 1 माइनस करना पड़ता था. और एक लंबा सा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कॉपी कर लो, फिर समझाता हूँ. कॉपी इट. आकाश कबाशी. फिर दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर आगे चलेंगे. और स्प्रिंग फोर्सेस. स्प्रिंग फोर्सेस तो पढ़ेंगे, अभी देरी है, उसको पढ़ेंगे बाद में, उसको पढ़ेंगे मैग्नेटिक पावर भी. ठीक ठीक है.
डन? ओके, हेलो, ओके। हाँ सर। देखो पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या बोलता है, इफ देयर आर टू ऑपरेशंस सच दैट वन ऑफ देम कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways and when it has been performed in any of these m ways, the second operation can be performed in n ways. Then the two operations can be performed in succession in m into n ways. समझ में नहीं है ना, थॉट सा लग रहा है। मान लो आपको दो काम करना है, काम ए और काम बी। काम ए को करने का 3 तरीका, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, और काम बी को मतलब मान लो क्या बोलूँ, कुछ एक आपको एक जॉब डन, कोई काम करना है, उसको 2 हिस्से में करना है, ए और बी, और इसको करने का मान लो 4 तरीका। समझ में आ रहा है? ए को करने का 3 तरीका, बी को करने का 4 तरीका, तो टोटल कितने तरीके से काम हो सकता है? 3 into 4, दोनों को मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, आपको मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं, जहां पर भी, पहले भी कहा है मैंने, एंड का फीलिंग आए। क्या फीलिंग आए? एंड का, हिंदी वाला और का, मतलब 2 चीज एक साथ होना चाहिए, ये भी हुआ और वो भी हुआ। समझ में आया गाइस? से मान लो आप जा रहे हो हावड़ा स्टेशन, आपको ट्रेन पकड़ना है, लोकल ट्रेन पकड़ना है, नॉट द एक्सप्रेस, जहाँ पे आपने रिजर्वेशन नहीं करवाया है, टिकट लिया और चला गया। तो आपके पास देखो, ट्रेन में बैठने का 2 चीज, आपको 2 काम करना पड़ेगा। पहला काम क्या? बोलो, पहला काम क्या? चूज अ कोच एंड देन, कई बात समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ट्रेन में अगर बैठना है आपको, यू विल हैव टू डू इट इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? चूज अ डब्बा, फिर डब्बा में घुसेंगे। और दूसरा स्टेप क्या है? चूज अ सीट। तो कौन सा ट्रेन में घुसेंगे वो भी देख। चलो ठीक है, मान लो कि मैंने एक ही ट्रेन का बात किया भाई, चलो वो भी ठीक है। हाँ अभी 2 का ही रखते हैं, फिर 3 4 5 भी करेंगे हम लोग। चूज, मान लो ये ट्रेन है, अब आपने मान लो उसमें नंबर ऑफ कोचेस 8 है, और हर कोच से मान लो 5 सीट खाली है, तो आप कितने तरीके से बैठ सकते हो? 8 में से कोई भी एक सीट चूज कर लिया, और उस 5 में से कोई भी एक सीट चूज कर लिया, तो यू हैव 8 into 5, 40 ऑप्शंस। गाइस बात समझ में आ रहा है? तो आपको अगर बैठना है जाके ट्रेन के अंदर, यू विल हैव 40 ऑप्शंस, है ना? कोच नंबर 1 का सीट नंबर 1, कोच नंबर 1 का सीट नंबर 2, कोच नंबर 1 का सीट नंबर 3, कोच नंबर 1 का सीट नंबर 4, कोच नंबर 1 का सीट नंबर 5। सर मैं सिमिलरली कोच नंबर 2 का 1, कितना हो जाएगा? 40 ऑप्शंस हो जाएगा आपके पास। तो किसी भी काम को करने का तरीका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। सो परम्यूटेशन के अंदर हम लोग करने वाले क्या है, कोई भी चीज हम कितने टाइप से कर सकते हैं, कोई भी काम को करने का कितना तरीका है, कितने वेज में कर सकते हैं, यही है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या है? एक तरह से आई वुड से चांसेस। आपने सुना है जब आईपीएल चलता है, अभी आईपीएल चलना शुरू हो गया है, आप जितने कितने आईपीएल देखते हो? फोटो लगा रखा है का। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर वाचिंग आईपीएल। जब आईपीएल में जब सेमीफाइनल मैच शुरू होता है ना, उसके 2-3-4 मैच पहले देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ परम्यूटेशंस। अगर ये उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, वो उससे जीत जाए, वो उसको ऐसा हरा दे, तो ये क्वालिफाई कर जाएगा। होता है ना? मान लो आप केकेआर का सपोर्ट करते हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आप केकेआर का सपोर्ट करते हो, और केकेआर का मान लो ऐसा था पॉइंट्स है, अब केकेआर का 2 मैच बाकी है, और उसके बाकी जो उसका जो कॉम्पिटिटिव सब कुछ मैच, क्या बोलता है, अगर दिल्ली मुंबई को हरा दे, मुंबई हैदराबाद से हार जाए, केकेआर हैदराबाद को हरा दे, तो केकेआर पहुंच जाएगा। करते हैं ना हम लोग ऐसा? व्हाट इज दिस परम्यूटेशन? कि उसके पहुंचने का कितना तरीका है। गाइस समझ में आ रहा है क्या? सो परम्यूटेशन का मतलब हो गया कि कोई भी चीज को करने का है, किसी भी चीज के होने का कितना मेथड्स है, कितना तरीका है, उन नंबर ऑफ मेथड्स को निकालना ही परम्यूटेशन है। वी कैन नॉट फाइंड ऑल द मेथड्स, बट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मेथड्स। अब कोई तुमसे पूछेगा नहीं कि बताओ सीट नंबर कितना में बैठेगा जाके बंदा, ये नहीं पूछेगा, कितना तरीका से बैठ सकता है, कितने टाइप से वो काम हो सकता है। ये बात समझ में आया गाइस? एवरीबॉडी क्लियर हो गया? सो मल्टीप्लिकेशन का फंडा क्लियर हो गया। अगर 2 चीज को एक साथ होना है, मतलब आपको ट्रेन का बोगी भी चूज करना है और सीट भी चूज करना है, तो ही बैठ पाओगे। अगर ट्रेन, लेट अस अज्यूम कि हम लोग बिहार में नहीं हैं और ट्रेन के छत पे बैठने का ऑप्शन नहीं है,
क्योंकि बिहार में जो आई वाज इन बिहार, तो हमारे नॉर्मल साइड था। एक बार क्या हुआ, मैंने शायद बताया भी होगा आपको, हम लोग हाँ सर, आपने बताया था। आई टू ट्रैवल टू सम प्लेस, और मैं स्टेशन में, घर के जस्ट बगल में था। तो जब ट्रेन एकदम स्टेशन पे आती थी ना, देन यूज्ड टू लीव द हाउस। कैन यू इमेजिन कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म में एंटर हो रही है ना, जब सीटी बजा ट्रेन के अंदर आने का, कि ट्रेन घुस रहा है, तब हम लोग घर से निकलते थे। मतलब तुम सोचो, ट्रेन जब रुकती है, देयर इज अ साउंड ना, एक स्क्रीचिंग साउंड होता है जब ट्रेन रुकता है। सो मेरा हाँ घर सर। इतना पास था कि वो स्क्रीचिंग साउंड मेरे घर तक आता था। यार ट्रेन रुक गया, भागो 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 यहाँ। ठीक है। सो मुझे याद है, एक बार मैं गया था, कहते लोकल ट्रेन, ट्रेन वाज फुल। यार ट्रेन में तो सीट नहीं है बैठने का, मैं की कर रहा छो, ऊपर देखो पूरा खाली है, मतलब लोग छत पे भी आराम से बैठे हुए थे। आई कांट गो सिट इन द रूफ ऑफ द ट्रेन, भाई डर लगता है गिर उड़ जाएंगे। तो उन लोग को दिक्कत नहीं था भाई। अज्यूम करो कि ट्रेन पे ऊपर बैठने का ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ अंदर ही बैठ सकते हो, आपको बोगी भी चूज करना है और सीट भी चूज करना है। तो दो चीज साथ में करना है, एक साथ करना है, राइट? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, हाँ क्लियर सर। है? अच्छा, अगर मान लो दूसरा केस देखो, क्या बोल रहे हैं, इफ टू ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब दो चीज अगर इंडिपेंडेंटली हो जाए, गुरु मंत्र याद रखो, जहां भी और हर लैंग्वेज के लोग के लिए मैंने ऑप्शन दे दिया है। जहां भी ऐसा ऑप्शन आ जाए, और या अथवा का, तो आप समझ जाओ कि वो ऐड करने वाला है। जैसे मान लो आपके क्लास में मान लो 40 बच्चे, 10 गर्ल्स एंड 30 बॉयज, एंड टीचर को चूज करना है क्लास कैप्टन, क्लास मॉनिटर। तो ही और शी हैज एन ऑप्शन ऑफ चूजिंग अ गर्ल और चूजिंग अ बॉय। सो ईदर शी कैन चूज अ गर्ल। तो अगर गर्ल को चूज किया, हाउ मेनी मेथड्स? 10 मेथड्स। अगर बॉय को चूज किया तो 30 मेथड्स, है ना? तो या तो वो गर्ल को चूज करे या बॉय को चूज करे, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंटली हो सकता है, राइट? गाइस हाँ बात समझ सर। में आ रहा है? आंसर कितना होगा? 40। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 40। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर ये बोल देता कि शी हैज टू चूज 2 मॉनिटर्स, एक लड़की और एक लड़का, तो कितना होता? तब मल्टीप्लाई करना पड़ता, एक लड़की होनी चाहिए, एक लड़का होना चाहिए। उस केस में क्या होता? 300 होता। गाइस बात समझ में आया क्या? जहां भी ऐसा काउंटिंग वाला क्वेश्चन आ जाए, आप उससे क्वेश्चन पूछो, ए एंड या और, एंड या और। अगर एंड का फीलिंग आपको आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर और का फीलिंग आ रहा है तो ऐड करेंगे। ठीक है? मैं क्लास